नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण शाह वरिष्ठ विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है डेंगू फीवर। डेंगू बुखार जो है अचानक अपने देश के कुछ हिस्सों में इसकी वृद्धि हुई है और हम जानना चाहेंगे डेंगू बुखार है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है, अगर किसी को हो गया तो उसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेंगू बुखार है क्या। डेंगू बुखार एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल संक्रमण है जो कि मच्छरों के काटने से, जो संक्रमित मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है। और ये मच्छर जो है खास करके के जिसको एडिस एजिप्टी मॉस्किटो बोलते हैं, ये मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है। और ये जब किसी संक्रमित मरीज को जो डेंगू से पीड़ित है उसको अगर काटता है तो फिर उसका वायरस जो उसके शरीर में, मच्छर के शरीर में जाता है और फिर मच्छर दूसरे को जो काटता है जो कि संक्रमित नहीं है तो वो वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है और डेंगू होता है। डेंगू यूजुअली संक्रमण के बाद 7 से 10 दिन के अंदर में उसका सिम्टम शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है तेज़ बुखार होना, 102, 3, 4 बुखार होना, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। काफ़ी सर में दर्द होना, आँख के पीछे काफ़ी दर्द होना, मितली आना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में चकत्ता निकलना, इसके आम लक्षण हैं। ये जो और ज़्यादातर ये लक्षण जो है बिल्कुल फ्लू जैसे मिलते हैं, जैसे फ्लू में होता है, जैसे कि टाइफाइड में होता है, जैसे कि मलेरिया में होते हैं। तो ये सिम्टम्स जितने भी हैं कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ खास करके मानसून के बाद ये समस्या देश के कई हिस्सों में बढ़ जाती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 लाख से ज़्यादा लोग हर वर्ष इससे, इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। और हमारे भारत देश में जो 2019 की जो रिपोर्ट है नेशनल वेक्टर कंट्रोल बॉर्न डिजीज डिपार्टमेंट की 13 नवंबर 2019 तक 67,000 केस कंफर्म किए गए थे। ये सिर्फ कंफर्म केसेज हैं। तो इस देखा जाए तो लाखों लोग इसमें संक्रमित होते हैं, मरते भी हैं पूरी दुनिया में। और ये खास करके साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका या हिंदुस्तान जैसे देशों में खूब होता है। और इस समय चूँकि मानसून के बाद जो बीमारी होती है तो ये जानना जरूरी है कि हम आखिर में इस डेंगू या बीमारी से बचें कैसे। देखिए, चूँकि ये मच्छर जो है खास करके साफ पानी में पनपता है, साफ पानी, और दिन में खास करके सुबह में और शाम को ही काटता है। जैसे मलेरिया के मच्छर रात में काटते हैं सोते हुए आदमी को, ये मच्छर जो है सुबह में और शाम को ज़्यादा काटता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बचाव के लिए हम क्या करें। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को कम से कम फुल स्लीव वाली शर्ट पहने, अपने फुल पैंट पहने। बच्चों में खास करके इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनका पार्ट्स, शरीर का कोई भी हिस्सा एक्सपोज नहीं हो। बार बार बाहर जाने नहीं दें, जाएंगे तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं जिसमें DDT हो, तो जो कि 10 घंटे तक उसको मतलब कि सुरक्षित रह सकता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी तरह से भी मच्छरों को के प्रजनन को, यानी उनको पैदा होने के मतलब कि जहाँ पर कहाँ जन्म लेते हैं वो लेते हैं जो स्थिर पानी है। तो आपके घर में अगर मान कि पानी, अगर कंटेनर है, पानी वाला कंटेनर है, कूलर है, तो इसको हमेशा साफ रखिए। अगर पानी का कोई भी टंकी है जिसमें पानी जमा किए हैं तो उसको कवर करके रखिए। यानी पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए आसपास में। अगर कहीं भी पानी का ठहराव है तो उसको मतलब साफ़ कीजिए या उस पर मतलब DDT डाल दीजिए। तो इस तरह से मच्छर का बचाव बहुत ज़रूरी है। मच्छर के बचाव से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत तरह की बीमारी से बचाव होता है, इसमें डेंगू भी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर में अगर ये किसी को ये हो जाए तो हमको क्या करना है। खास करके मैंने कहा कि ये इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। 95% लोग इस बीमारी से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई खास दवा नहीं कि डेंगू बुखार की कोई खास दवा होती है, अभी तक कोई दवा नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल संक्रमण है। इसलिए जिसको बुखार है उसको मतलब कि रेस्ट चाहिए, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए, पानी ज़्यादा पिए, वो नारियल का पानी हो या जूस हो,
ज़्यादा से ज़्यादा वो पिए वो, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि बुखार बड़ा तेज होता है और उल्टी भी होती है साथ साथ में, कभी किसी किसी को दस्ती भी होता है। तो ऐसी अवस्था में डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत बढ़ती है। तो बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना है, चाहे बच्चों में चाहे बड़ों में। बच्चों में तो वज़न के हिसाब से आपको देना है, 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है हर 4 से 6 घंटा के बीच में। और अगर माना कि बड़े हैं तो उनको 500 मिलीग्राम या कभी कभी 650 मिलीग्राम की भी टैबलेट देनी होती है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अब ये अगर माना कि ज़्यादातर 95% जो है डेंगू फीवर एक बुखार की तरह होता है, एक फ्लू की तरह होता है और वह स्वतः ठीक हो जाता है। उसमें कोई मतलब कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको ये जानना है कि आखिर में इसके डेंजर साइन क्या हैं, क्या खतरनाक साइन क्या हैं। तो खतरनाक साइन है कि जब हमको ज़रूरी है कि इसको अस्पताल में तुरंत हम बच्चों को ले जाएं या बड़ों को ले जाएं, तो इसका डेंजर साइन है कि अगर किसी को बुखार 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो रहा है, वो एक डेंजर साइन है। किसी को लगातार उल्टी हो रही है, किसी का पेट फूल रहा है, किसी को खून की उल्टी हो रही है, किसी को मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब कि खाने से पच नहीं रहा है और उसको दस्ती लगातार हो रही है, ऐसी अवस्था में उसको तुरंत निकटतम हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी होता है। क्योंकि ये खतरा जो रहता है 5% से कम लोगों को होता है, जिसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस जो कहलाते हैं वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। और इसका उपचार अगर सही समय पर नहीं हो तो मृत्यु का भी डर है। इसलिए ऐसा लक्षण अगर नज़र आता है, जब तक आपका बच्चा देखने में ठीक हो और आपका बच्चे की सांस की गति भी ठीक है और बच्चा थोड़ा बहुत खा पी भी रहा है और बुखार की दवा देने से अगर उसको बुखार कम जाता है, वो कंफर्टेबल है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको तुरंत अस्पताल ले जाइए। 3 दिन 4 दिन के बाद भी बुखार तेज हो, नहीं उतरे, बच्चे की सांस की गति तेज चले, बच्चे को खून की उल्टी हो, बच्चों का पेट फूल जाए, बच्चों को उल्टी लगातार हो, ऐसी अवस्था में चिकित्सक के पास ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस है। और दूसरी बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि अभी तक डेंगू बीमारी का कोई वैक्सीन्स नहीं है, तो इसका बचाव ही एक तरीका है। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा जो है, जो अभिभावक में बहुत ज़्यादा मतलब कि पैनिक करता है, वो है कि प्लेटलेट्स। तो मैं आज ये बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ कि प्लेटलेट्स की वजह से बहुत लोग अभिभावक जो हैं परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का या हमारे परिवार के किसी सदस्य का प्लेटलेट कम गया है। प्लेटलेट कम होना खतरनाक नहीं है जब तक कि वो 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर से कम ना हो। इसलिए अगर माना किसी का 50,000 है, 60,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि उस पर मरीज़ की मृत्यु या मृत्यु होने में मतलब कि मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स के प्रति बिल्कुल घबराइए मत। ज़्यादा ये निश्चित रहिए कि डेंगू बुखार एक आम बुखार की तरह है। कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ज़्यादा केसेस में पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं सपोर्टिव केयर से, सिम्टोमेटिक केयर से। और इसका एक ही उपाय है बचाव, साफ सफाई और मच्छरों को किसी भी हालत में प्रजनन होने की सुविधा अपने आसपास में घर के अंदर बिल्कुल नहीं होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।